मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, आज हम लोग निरपेक्ष मान वाले सवालों को पढ़ते हैं। निरपेक्ष मान वाले सवाल कैसे होते हैं बेटा? जब कोई सवाल हमें दो समांतर रेखाओं के बीच में दिया होता है, ठीक है। तो समांतर रेखाओं के बीच में जब सवाल दिया होता है तो उसको कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। ये हमें दिया गया सवाल मॉड, ये जो दो लाइनें खींची हुई हैं इसका मतलब क्या होता है? मॉड, ठीक। इंग्लिश में हम लोग मॉड बोलते हैं और हिंदी में हम लोग निरपेक्ष मान बोलते हैं। तो इस मॉड के अंदर हमको दिया -10 -10 बटे -30। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस -10 लिखा और ये माइनस प्लस का 10 बटे 30 हो गया। अब हमने 30 यहाँ पर लासा ले लिया। ये जो दो समांतर रेखाएं हैं, इन दो समांतर रेखाओं को हम आखिरी तक लगाते चले जाएंगे और सबसे लास्ट में हम इस मॉड को हल करेंगे, ठीक। पहले अंदर पूरी जो भी आपको सवाल अंदर दिया गया है उसको हल कर लीजिए, इस मॉड को हम सबसे लास्ट में हल करेंगे। तो हमने क्या किया, -10 प्लस 10 बटे 30 लिखा। इस 30 का हमने लासा लिया तो 30 का गुणा 10 के साथ हो गया, तो क्या हो गया -300 और प्लस का 10 और बटे में 30। इस -300 से हमने क्या किया, 10 को जब हल किया तो हमें क्या मिला, -290 और बटे में हमें कितना मिल गया, 30। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया तो मॉड के अंदर हमको कितना मिला, -29 बटे 3। अब इस मॉड का मतलब समझिए, इस मॉड को क्यों कैसे हल करते हैं बेटा? जब हम इस मॉड को हटाते हैं तो इस मॉड के अंदर जो भी परिमेय संख्या होगी वो जब बाहर निकलेगी तो अंदर वाली संख्या चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, लेकिन जब ये संख्या बाहर आएगी तो हमेशा धनात्मक आएगी, ठीक। मतलब सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि मॉड के अंदर से जब कोई संख्या बाहर निकलेगी तो वो धनात्मक ही निकलेगी, भले ही वो अंदर चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, ठीक। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया, 29 बटे 3। अब दूसरा सवाल देखिए, यदि x बराबर 11 बटे 13 तथा y बराबर 17 बटे 19 तो सिद्ध कीजिए मॉड x गुणे वाई बराबर मॉड x गुणे मॉड y, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका बाएं पक्ष ले लिया। बाएं पक्ष में हमने दिखाया मॉड x गुणे y। तो मॉड के अंदर हमने पहले x का मान रख दिया 11 बटे 13 गुणे y का मान रख दिया 17 बटे। तो पहले अंदर का हल करेंगे, मॉड को सबसे लास्ट में हटाएंगे जैसा कि हमने पिछले सवाल में आपको बताया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। अगर कोई संख्या कट जाती है तो हम काट देंगे, नहीं कट रही है तो हम क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में गुणा करेंगे। तो 17 गुणा 11 करेंगे तो 17 एकम 17 राशि लगाए, 17 एकम 17 बड़े 18 यानी कि 187 हो गया। और नीचे जब हम 19 का गुणा 13 में करेंगे तो 19 का 19 दूना 38 19 57 के साथ राशि लगे 5 और 19 से कम 19 5 24। तो ये मॉड के अंदर 187 बटे 247 आ गया। तो सबसे लास्ट में मॉड को हटाएंगे तो आ जाएगा 187 बटे 247, क्योंकि अंदर प्लस में था बाहर प्लस में आएगा। अगर अंदर माइनस में होता तो बाहर वो प्लस में आ जाता। मतलब कुल मिलाकर के अंदर कैसा भी हो, प्लस में हो या माइनस में, लेकिन जब बाहर निकालेंगे तो प्लस में ही निकालेंगे। इसके बाद इसका दाहिना पक्ष यानी कि RHS हल करते हैं, मॉड x गुणे मॉड y। तो x का मान रख दीजिए मॉड में 11 बटे 13 गुणे y का मान रख दीजिए मॉड में 17 बटे 9। तो इसको पहले ही मॉड से निकालना पड़ेगा क्योंकि अंदर कुछ हल करने के लिए तो है नहीं। तो 11 बटे 13 गुणे 17 बटे 19। अब इसमें कुछ कटेगा भी नहीं आंसर हर में, तो हम अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कर लेंगे। तो 17 गुणे 11 करेंगे तो 187 आ जाएगा और 19 गुणे 13 करेंगे तो 247 आ जाएगा। अब हमने ये बायां मान देखा और दायां मान देखा, दोनों मान हमारे कैसे बराबर है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक। यानी कि बायां दायां दोनों मान बराबर हैं, अतः मॉड x गुणे y बराबर मॉड x गुणे मॉड y। तो इस तरीके से हम सवालों को हल कर लेंगे।